नंबर 1, तो इस सीन में माइकल को जिस वीडियो से पता चलता है हनुमंतों की पावर के बारे में, तो इस वीडियो वाले बंदे को आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। एंड अगर आप इसको थोड़ा जूम करोगे तो इस टाइम पर ही वो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। सच अ नाइस अटेंशन टू डिटेल। अगर मैं इस मूवी को 0.25 एक्स स्पीड से नहीं देखता तो शायद मैं डिटेल मिस कर देता। एंड यही नहीं, आज इस वीडियो में हनुमान मूवी से रिलेटेड ऐसे ही 0.25 एक्स स्पीड वाले डिटेल आपको जानने को मिलने वाले हैं। जैसे कि जब हनुमंतों की एंट्री होती है तो वो कुछ इस तरह की होती है। मेरे बच्चे को बचाने वाला कोई है क्या? मैं आ गया हूं नानी माँ। वेल एक्चुअली ये रेफरेंस था चिरंजीवी सर की इंदिरा मूवी का। ఈ పొద్దు ఈ కుర్చీలో కూర్చోడానికి ఒక్క మగోడు లేడా? एंड इसमें स्पेशल नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि इंदिरा मूवी में जो चाइल्ड आर्टिस्ट हमें देखने को मिला था वो और कोई नहीं बल्कि यंग तेजा सरजाई है। एंड इसके अलावा स्पेशल थैंक्स में भी आपको चिरंजीवी सर का नाम देखने को मिल जाता है, क्योंकि चिरंजीवी सर ही वो पहले इंसान थे जिनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि हनुमान मूवी 100% सक्सेसफुल होगी। एंड इसके प्रमोशन में भी उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। एंड इसके अलावा शायद ही आप जानते हो कि तेलुगु सिनेमा में चिरंजीवी सर को हनुमान जी का रूप माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम अरुण गोविल जी को जिस तरह श्री राम का दर्जा देते हैं ना, उसी तरह से। And we all, like not just me, we all see Hanuman ji in Chiranjeevi sir. Yeah. Like, Chiranjeevi sir himself means Yeah. Hanuman ji. Yeah. So he himself is a very big devotee. Yeah. नंबर 4, तो इस वाली डिटेल के लिए सच में मेकर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। हनुमंतो जब भी रुधिरमणि का प्रयोग करता है तो हमेशा उसकी आंखें लाल हो जाती है, पर जब वो इस सीन में बालिया जी की तरह ट्रेन रोकने के लिए जाता है तो हम उसकी आंखों में नोटिस कर सकते हैं वो बिल्कुल नॉर्मली थी। एंड इस नॉर्मल आंखों के थ्रू हमें मेकर्स ये समझाना चाहते थे कि भले ही हनुमंतों को पावर तो मिल गई पर वो उसका सही से उपयोग करना अभी नहीं सीखा। एंड आप नोटिस करो तो वो इससे पहले जितने भी कर्तव्य काशी को दिखाता है वहाँ पर उसकी आंखें लाल होती है, क्योंकि वहाँ पर वो रुधिरमणि का उपयोग कर रहा था। पर इस ट्रेन वाले सीन में ऐसा कुछ नहीं होता। एंड यही चीज दर्शाती है उसके बिगिनर होने को। अगर यहाँ पर भी वो रुधिरमणि का उपयोग करना जानता तो शायद उस ट्रेन को रोक सकता था बालिया जी सर की तरह। नंबर 5, तो ये वाली डिटेल इस मूवी की टाइमलाइन से रिलेटेड है। कैसे? तो इस मूवी में जो हमें लेटेस्ट मूवी का रेफरेंस देखने को मिलता है डायरेक्टली, वो थी पुष्पा, जो कि लास्ट 2021 में रिलीज हुई थी। पर इसके अलावा हमें और कोई लेटेस्ट मूवी का रेफरेंस डायरेक्टली देखने को नहीं मिलता, जो कि ये दर्शाता है कि ये मूवी स्टार्टिंग 2022 या फिर मिड 2022 की है। एंड इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमारे पास डिटेल नंबर 6 है। जब इस सीन में वो ओलंपिक्स की बात करता है, ओलंपिक्स में जाने की, तो हम उसके हाथों में नीरज चोपड़ा के जीते गोल्ड मेडल की न्यूज को देख सकते हैं। एंड नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल को 2021 में ही जीता था। नंबर 7, तो स्टार्टिंग वाले सीन में ये गुंडे जिस बैंक को लूट के ले जा रहे होते हैं, IMD बैंक, तो वेल एक्चुअली ये बैंक टोटली फिक्शन है। एंड ऐसा करना काफी जेन्युइन भी है, क्योंकि यहाँ पर वो फिक्शन की जगह कोई रियल एग्जिस्ट बैंक दिखाते तो उस बैंक की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े होते। डिटेल नंबर 8, तो हमें प्री क्लाइमेक्स में आके पता चलता है कि अंजम्मा की शादी क्यों नहीं हो रही, पर डायरेक्टर ने हमें इसका एक हिंट पहले ही दे दिया था। यहाँ पर इस सीन में अगर अंजम्मा उन नानी जी को चुप नहीं कराती तो वो नानी जी सारी सच्चाई यहीं पर बता देती। चुप कर तू, तेरी वजह से हो रहा है ये सब कुछ, तूने जिम्मेदारी ली हो। तुम क्या भड़क रही हो? वेल ये कोई डिटेल नहीं था, जस्ट ऐसे ही नोटिस किया तो बता दिया। बढ़ते हैं अपने अगली डिटेल की तरफ। एक्चुअली ये डिटेल नहीं, मिस्टेक है। तो यहाँ पर इस सीन में जब मीनाक्षी गणेश्वर राव को हनुमंतो समझकर उसे गुलेल चलाने को बोलती है तो हम यहाँ पर उसके हाथ में व्हाइट गोटी को देख सकते हैं। पर जब वो यहाँ आकर इन काका की बोतल पर लगती है तो वो व्हाइट से चेंज होकर रेड हो जाती है। डिटेल नंबर 10, तो इस सीन में जब मीनाक्षी यहाँ पर अचार खाने को कहती है तो ये माता जी यहाँ पर ये कहती है, दादी माँ थोड़ा सा अचार चख सकते हैं? अरे इतनी जल्दी कैसे बेटा? पहले कुछ आदमी ढूंढ के आम तोड़ने पड़ेंगे, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे, फिर उनमें नमक और मिर्ची लगाना होगा। एंड बाद में ठीक हनुमंतो उसी मेथड का यूज करता है। पहले वो कुछ लोगों को बुलाता है, फिर उन्हीं के जरिए आम को तोड़ता है, उन्हीं के जरिए कटवाता है। एंड मिर्च मसाले का तो आपको पता ही है कैसे वो रगड़ रगड़ के लगाता है उनको। एंड इसका डायरेक्टली रेफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। समझ ले, इसमें मैं तेरे डाकुओं का अचार बना कर लाया हूँ। डिटेल नंबर 11, तो यहाँ पर माइकल जब उस कांच के टुकड़े को मणि समझकर उसे अपना बताता है तो हम उस कांच के टुकड़े और रुधिरमणि के बीच क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। वो जो कांच का टुकड़ा होता है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखता है, पर रुधिरमणि के बीच में हमको हनुमान जी का रक्त रतन देखने को मिलता है। शायद आप में से कई लोगों ने इसको नोटिस कर भी लिया होगा।
पर मैंने इस मूवी को 5वीं बार देखते वक्त इसको नोटिस किया, सोचा बता दूं। डिटेल नंबर 12, तो मणि से रिलेटेड एक और डिटेल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है प्री क्लाइमेक्स में। जब हनुमंतो और माइकल के बीच प्री क्लाइमेक्स में फाइट होती है, तो जब हनुमंतो माइकल को पंच करता है तो हमें 1 सेकेंड के लिए स्क्रीन पर रुधिर मणि देखने को मिलती है एंड उसके बाद माइकल का सूट हमें ब्लास्ट होते हुए दिखता है, जो कि अर्लियर हिंट था कि रुधिर मणि भी इसी तरह से ब्लास्ट होने वाली है। ना जाते जाते एक और चीज, जब काशी यहाँ पर माइकल से कहता है बड़े बाबू यहाँ फिल्म देखने के लिए आंखें तरस जाती है, एक सिनेमा हॉल बना दीजिए। तेरी फिल्म बनाओ, चल भी चल। तो सच में यार ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए भी एंड शायद आप में से भी कई लोगों के लिए होगी, क्योंकि मेरे घर से सिनेमा घर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं जब भी कोई मूवी देखने जाता हूँ ना तो मेरे को 100 किलोमीटर का आना जाना करना पड़ता है, जो कि सच में बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम तो कंज्यूम होता ही है, साथ में पैसे की भी तंगी होती है, क्योंकि जितने में मेरी मूवी की टिकट आती है उससे डबल मेरा आने जाने का खर्चा हो जाता है। तो सच में मैं यहाँ पर काशी का वो दर्द समझ सकता हूँ। खैर अपना दुख दर्द साइड करते हुए इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।